बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर से हमने क्या करना है, पहले तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax की 2 प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने हर क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, कोशिश करनी है इसमें लाने की एंड पॉइंट आउट, और हमने ढूंढे हैं उनमें से कौन से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इसमें तलाश करना है। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी ax की 2 प्लस सी इक्वल टू 0। हम तमाम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ये bx वाला फैक्टर नहीं होगा तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा? प्योर फॉर्म में होगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में उसने बताया हुआ है कि आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तवज्जो से बात को समझिएगा। देखिए हमारे पास क्या होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन में कोई वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर उसके अंदर हमारे पास कुछ ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स का मतलब भी यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो पहले आप फ्रैक्शन को रिमूव करें। फ्रैक्शन को रिमूव करने का एक आसान सा तरीका है कि आप जितने भी फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन तमाम का एलसीएम निकालें और सबको आप उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूँ आपके पास फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, कुछ टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करें, फिर सेपरेट करें। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग लिखें, एक्स वाली वैल्यूज़ को अलग लिखें, कांस्टेंट को अलग लिखें और इक्वल टू में 0 ले आएं, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये वाला जो x है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 3। पहले मैंने इस x को इन दोनों के साथ लिख दिया। इसके बाद हम 7 को भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? -7। अगर दरमियान में इक्वल आ रहा है तो शुरू में इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए ये जो x है ये इस ब्रैकेट के बाहर है, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो यूं आपके पास क्या आ जाएगा? एक आएगा x की 2 और एक आएगा 3x। इसी तरह 7 को भी आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x और 7 3 21 इक्वल टू -7। तो ये आपके पास ब्रैकेट्स रिमूव हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और इक्वल टू में 0 लेके आएंगे। देखिए x की 2 जैसा और कोई भी नहीं है तो हम x की 2 को ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद ये x वाली 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लें। -21 ये -7 है। जब हम यहाँ पे 0 लेके आएंगे तो ये -7 इक्वल के इस तरफ जाएगा। जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो +7 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है? x की 2। इन दोनों को आपने इकट्ठे सॉल्व करना है और इन दोनों को आपने इकट्ठा सॉल्व करना है। 7 - 3 कर लें या -3 + 7 कर लें तो आपके पास प्लस का 4 ग्रेटर का साइन आएगा और साथ में x। इसी तरह 21 में से 7 को माइनस कर लें तो आपके पास 14 आएगा और ग्रेटर का साइन माइनस। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, क्या ये क्वेश्चन आपका ax की 2 प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। तो इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। और देखें आपके पास x की 2 पहली वाली टर्म x की 2 वाली है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट वाली है। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? x की 2 प्लस 4 बाय 3 माइनस x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में देखें मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले देखें कि अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोशिश करें। देखिए फ्रैक्शन को रिमूव करना है। अब आपके पास दो किस्म की फ्रैक्शंस है, एक 3 और एक 7 है। इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 7 लिखा हुआ है। आप एक तो तरीका है ये दोनों का एलसीएम लें और एलसीएम लेने के बाद जो नीचे वैल्यू है उसको इस तरफ मल्टीप्लाई करें। लेकिन मैं आपको जो तरीका समझाने जा रहा हूँ इस तरीके के साथ आप आगे आने वाले तमाम क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे और यही वाला मेथड आप आगे चैप्टर नंबर 4 में भी यूज़ करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा? 3 1 द 3 7 1 द 7। तो ये जो है 3 7 द 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 21 निकला। ये 21 जो आपके पास निकला आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों के साथ। तो लिख दें आप मल्टीप्लाइंग 21 ऑन बोथ साइड्स। हमेशा आपने ये स्टेप ऐसे ही करना है। जो भी फ्रैक्शंस में वैल्यूज लिखी हुई हों उनका आप एलसीएम निकालें और हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 21 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें
इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। देखें 3 1 3 3 7 21, 7 1 7 7 3 21, तो ये तो आपके पास वैसे मल्टीप्लाई होगा। जो बच गया उसको लिख लें 7x की 2 + 4 -3 इज इक्वल टू 21 1 21, ये 3x है सॉरी। अब देखिए 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 7x की 2, 7 4 28 -3x, ये 21 इक्वल के इस तरफ है, इसको आप इक्वल के इधर ले आए, ये -21 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो अब आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। पहले आप 7x की 2 लिख लें, उसके बाद आप 3x को लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हों, फिर एक्स वाली टर्म लिख ली। अब जो कांस्टेंट हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, 28 - 21 = 0। तो आपके पास 7x की 2, 3x और 28 में से 21 को अगर माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, 7 = 0। तो देखें ये आपके पास क्या आ गई, ax की 2 + bx + c = 0 की फॉर्मेशन आ गई। इट्स मीन इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है x/(x + 1 + x + 1/x = 6। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे। और फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका एलसीएम निकाल के पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर है हमारे पास एक x है और एक x + 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग x × x + 1 x × x + 1 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x × x + 1 से, इसको भी x × x + 1 पहले मैंने ये लिखा, फिर इसको लिखूंगा x/x + 1 प्लस, अब फिर इस टर्म को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसी टर्म को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या किया हमने, सबसे पहले एलसीएम निकाला और एलसीएम को हमने बोथ साइड्स पे हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये x + 1 से x + 1 कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे x से x कट ऑफ हो जाएगा। जो रिमेनिंग बच गया वो मैं लिख रहा हूँ, एक x है और एक ये वाला भी x है, ये 2x बचे हुए हैं। यहाँ पर x + 1 और x + 1 बचा हुआ है, x + 1 × x + 1, और देखें x और 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 6x × x + 1 आ गया। अब बेटा हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x की 2 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, ये x पहले इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की 2, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x। जब हमने इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया तो अब इस f1 की बारी है, ये भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इक्वल टू 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x की 2 और 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x। इस काम करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने अपनी पूरी इक्वेशन के अंदर जो लाइक टर्म्स हैं यानी x की 2, x की 2, x की 2 वालों को इकट्ठा लिख लेना है, x वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा लिख लेना है और कांस्टेंट टर्म्स को आपने इकट्ठा कर लेना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ x की 2 और x की 2, और ये 6x की 2 इधर इक्वल के है, इसको इधर ले आऊँगा, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो -6x की 2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 x वाले हैं, इनको भी मैं लिख रहा हूँ x + x, ये वाला 1 और ये वाला जो 6x है बल्कि ये भी इसके साथ आएगा, x + x और ये भी 6x है ना, तो हम इसको भी इधर ले आएंगे 6x और उसके बाद आ गया +1 = 0। अब देखें अब इन तीनों को हमने इकट्ठा सॉल्व करना है, इन तीनों को हमने इकट्ठा सॉल्व करना है और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी। देखें x की 2 और x की 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x की 2 में से 6 चले जाएंगे तो -4x की 2 आ जाएगा, और x और x क्या हो जाएगा आपके पास 2x और 6, बल्कि x और x 2 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास -4x और +1 = 0। तो देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की फॉर्मेशन बन चुकी है। देखिए इसके साथ अब कंपेयर करके देखें, बिल्कुल वैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्मेशन बना ली है इसने कि एक ही जगह पर हमारे पास एक टर्म आ गई और x वाली भी एक टर्म आ गई और कांस्टेंट टर्म भी एक आ गई। तो इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अभी तक देखिए हमारे पास कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं आई। अभी तक हमने जितनी भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वो सब के सब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद अभी तक कोई भी इक्वेशन हमारी प्योर फॉर्म के अंदर नहीं आई। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, शायद वो हमारे पास प्योर फॉर्म हो। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर x+4 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके अंदर भी हम x और x-2 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो उनका एलसीएम लेंगे और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम यहां लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग x इंटू x-2 ऑन बोथ साइड्स। देखिए x और x-2 से जब हम इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x इंटू x-2 लिखेंगे पहले और उसके बाद इस टर्म को लिख लेंगे x+4 ओवर x-2 माइनस इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x-2 ओवर x, इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू x-2 इंटू 4। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इस वैल्यूज को कट ऑफ करेंगे, जो कटती होंगी x-2 से x-2 को कट कर लें, x से x को कट कर लें, क्या बच रहा है जी x इंटू x+4 माइनस x-2 और x-2 प्लस, देखिए ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है लेकिन ये सिंगल टर्म्स हैं, इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। अब मजीद इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x⁴, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4x, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, x को इन दोनों के साथ करेंगे पहले तो क्या आएगा x⁴, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x। देखिए इस x को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास क्या आ रहा है -2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, इससे भी -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2 to the 4 प्लस 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x⁴, 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to the 8x इज इक्वल टू 0। देखिए ये ब्रैकेट है और इसके बाहर एक माइनस है, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले हम इन दोनों को भी रिजॉल्व कर देंगे साथ में ही, x⁴ प्लस 4x माइनस, अच्छा चलिए इसको पहले कर लेते हैं, ये x⁴ -2 और -2 कितना हो जाएगा -4x, -4 प्लस 4x⁴ -8x इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x⁴ प्लस 4x माइनस x⁴ माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस -4 प्लस 4x⁴ -8x इक्वल टू 0। देखिए इस काम पर अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जो कट रही हो तो आप इसको चाहे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन ये देखें x⁴ से x⁴ आपका कट ऑफ हो रहा है, इसके बाद आपके पास कोई और वैल्यू कट ऑफ हो रही है नहीं। अब आप क्या करें, अब आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें। देखिए सबसे पहले हमने किस टर्म को लिखना होता है, x⁴ वाले को लिख लें 4x⁴, इसके बाद आप x वालों को राइट कर लें और x⁴ वाला कोई नहीं है, 4x और 8x लिखेंगे प्लस 4x माइनस 8x और -4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये काम करने के बाद ना टर्म्स को गिन भी लिया करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बाज़ औक़ात हम कोई ना कोई टर्म लिखना भूल भी जाते हैं। तो यहां पर आप देखें आपके पास क्या आ रहा है 4x⁴। देखें यहां पर हमारे पास जो लाइक टर्म्स थी वो मैंने इनको सेपरेट कर लिया। अब मैं 4x⁴ को लिख लूंगा, उसके बाद क्या है आपके पास 4x और 4x 8x हो जाएगा, उसके बाद -8x और -4 इज इक्वल टू 0। देखिए -8x से +8x कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 4x⁴ -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है ax⁴ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और हमारे पास ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए मैंने आप लोगों को कल जो लास्ट वीडियो आपको मैंने दी थी उस वीडियो के अंदर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर फॉर्म और कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में सारा कुछ डिटेल से बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं और इसके अंदर a जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और a b c जो है वो बिलोंग्स टू किससे होते हैं, रियल नंबर में से। और मैंने प्योर फॉर्म के बारे में बताया था कि bx जो है वो 0 हो जाता है, यानी आपके पास आ जाता है ax⁴ प्लस c इक्वल टू 0। तो आप ये देखें ये ax⁴ प्लस c की फॉर्म है, यानी x⁴ वाली टर्म भी है और कॉन्स्टेंट टर्म भी है। तो इसके नीचे आप लिख देंगे इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, x+3 ओवर x+4
माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 से। यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइंग x, यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यू का आपने एलसीएम ले लेना है, x इंटू एक्स प्लस 4 आपका एलसीएम आ जाएगा ऑन बोथ साइड्स। अब क्या आएगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस 4, उसके बाद हम इस टर्म को लिखेंगे x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस, फिर हम इस टर्म को लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर एक्स, फिर हम इस टर्म को राइट करेंगे। ये जो टर्म है ये हमारा एलसीएम है, और एलसीएम को क्या करना है आपने इन सब टर्म्स के साथ बोथ साइड्स पे आपने मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1। देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वैल्यूज जो कट ऑफ होती है उनको काट लें। x प्लस 4 से x प्लस 4 कट ऑफ हो जाएगा और x से x कट ऑफ हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू, ये 1 वैसे ही खत्म हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4। अब मजीद इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x की 2 और x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा माइनस। देखिए अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस बाहर है इसलिए मैंने माइनस को सेपरेट रख के अब इनको मल्टीप्लाई करना है। x को x से किया तो x की 2, x को 5 से किया तो 5x, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई किया x की 2, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 4x। अब देखें क्या आया, x की 2 प्लस 3x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पहले हम इनको सॉल्व कर लें। ये क्या बनेगा, x की 2 माइनस 5 में से 1 को माइनस कर ले, माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू x की 2 प्लस 4x। देखिए मैंने आपको यही बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो उस नेगेटिव साइन को अंदर हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वो नेगेटिव अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज कर देता है। तो क्या आएगा आपके पास, x की 2 प्लस 3x माइनस x की 2 माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू x की 2 प्लस 4x। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ये करते थे कि हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते थे। देखिए एक आपके पास अगर x की 2 है, ये x की 2 है, ये x की 2 है, ये सारे x की 2 आपने इकट्ठे लिख लेने हैं। x की 2, ये वाला x की 2, ये वाला x की 2 जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस x की 2, उसके बाद आपने x की 2 वाली सब राइट कर ली। अब 3x वाले को मैं और तरह का सैंपल दे रहा हूँ, x वाले आप लिख लें। देखिए क्या है, 3x प्लस x प्लस 4x, इसके बाद जो कांस्टेंट है वो देख लें कहाँ है, कांस्टेंट आपके पास ये है प्लस 20। अब देखिए ये 4x इधर आकर माइनस का 4x हो जाएगा, सॉरी। अब आपने क्या करना है, अब आपने x स्क्वायर वालों को इकट्ठा सॉल्व करना है, x वालों को इकट्ठा करना है और कांस्टेंट टर्म को आपने अलग से लिख देना है। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये x की 2 माइनस का, ये प्लस का, ये कट ऑफ हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस x की 2 और इसको सॉल्व करें 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4x माइनस 4x आ जाएगा प्लस 4x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। देखें माइनस 4x से माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, आपके पास आएगा माइनस x की 2 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर अगर आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास x की 2 माइनस 20 इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है लेकिन इसको आप कौन सी फॉर्मेशन कहेंगे, ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, इसलिए कि हमारे पास ax की 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a जो हमारा, इसमें हमारे पास b जो है वो 0 हो चुका है, और जब b 0 हो जाए तो हमारे पास ax की 2 प्लस c इक्वल टू 0 बन जाता है, और ये आपके पास प्योर फॉर्म की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये प्योर फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, पार्ट नंबर लास्ट है इसका 6, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। तो देखिए इसके अंदर भी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज का जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी हुई उनका एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास एलसीएम 12 भी आएगा, x प्लस 3 भी आएगा और x प्लस 2 भी। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम भी लिख सकते हैं। क्या आप लिख देंगे मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम। एलसीएम क्या होगा जी, आपके पास एक 12 है, x प्लस 3 और x प्लस 2 है। इससे अब हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और बोथ साइड्स पे करना है।
मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, यहां पे आप लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए मैं बोथ साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे करना है, इस टर्म को लिखूंगा इसके साथ और इसके साथ। देखिएगा 12 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। इसके बाद यही बात हम इसके साथ भी लिखेंगे 12 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3। यही टर्म हम इसके साथ भी लिखेंगे 12 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 25/12। अब आप देखें जो वैल्यूज कट ऑफ होती हैं इनको काट दें, ये एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 आपका कट ऑफ हो जाएगा, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट ऑफ हो जाएगा और 12 से आपका 12 कट ऑफ हो जाएगा। जो बच गया उसको हम रीराइट कर लेते हैं। क्या बचा जी हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1। अब हम क्या लिखेंगे 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया आपके पास 25 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। तो भाई ये देखें 25 लास्ट में, लेकिन इसको हम शुरू में लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंगल टर्म है। अब हम 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 25 को 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या बनता है, 12 बाहर रहेगा, पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। तो क्या आएगा, देखिए x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की 2, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इसी तरह ये 12 वैसे रहेगा, इसको भी हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इसके साथ। तो क्या आएगा आपके पास x की 2, x को 2 के साथ करेंगे तो 2x, फिर 2 को x के साथ करेंगे 2x, 2 को 2 से करेंगे तो 4। इसके बाद 25 को भी फिलहाल वैसे रहने देते हैं। इस x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x की 2, x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को 2 के साथ करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास 3x और 3 to the 6। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये x वाले आपस में सॉल्व होंगे। देखिए ये x की 2 वैसे ही रहेगा, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। इसी तरह 12 वैसे रहेगा, ये x की 2, इनको प्लस करें क्या आएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 25 को फिलहाल हम कुछ नहीं कह रहे, x की 2 प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करेंगे, अब हम इस 12 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12x की 2, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस ये भी आपके पास आएगा 12x की 2, 12 4 द कितना होगा 48x, 12 4 द 48, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को x की 2 से करेंगे तो 25x की 2, 25 को 5 से करेंगे तो 125x, 25 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 150। अब क्या करेंगे, अब हम तमाम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। जितनी भी आपके पास लाइक टर्म्स हैं वो हम इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, पहले उनको हम निशान लगा लेते हैं। देखें 12x की 2 है, एक ये 12x की 2 है, एक ये 25x की 2 है, इन सबको हम इकट्ठा लिख लेंगे। 12x की 2 आ जाएगा पहले ये वाला, फिर 12x की 2, उसके बाद हम ये माइनस वाला, ये 25 प्लस का है लेकिन जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 25x की 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब x वालों को मैं हाईलाइट कर देता हूं। x वाला एक 48x है, एक ये वाला 48x है, एक आपके पास 125x है। तो क्या लिखेंगे 48x प्लस 48x और ये 125 जब उधर जाएगा तो माइनस 125x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम कांस्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर लेते हैं। 36 है, एक 48 है और एक 150 है। तो क्या आएगा प्लस 36 प्लस 48 और ये 150 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 150 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए हर इक्वेशन को हमने इक्वल टू 0 लाने की कोशिश की और वो कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, अब x की 2 वालों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, x वालों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा 12 प्लस 12 कर ले कितना 24x की 2 आ जाएगा, 25x की 2 फिलहाल वैसे लिख देते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 48 प्लस 48 कर लेते हैं, 96x आ जाएगा माइनस 125x और 36 में अगर हम 48 को प्लस कर लें तो 84 माइनस 150 इक्वल टू 0।
अब देखें इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे, इनको इकट्ठा और इनको इकट्ठा। अभी पिछले स्टेप के अंदर हमने इसको कुछ नहीं कहा, हमने दो दो टर्म्स को करके सॉल्व किया ताकि हमारे क्वेश्चन में गलती का चांस और भी कम हो जाए। याद रखिएगा जितने आप स्टेप ज्यादा करेंगे उतनी आपकी मिस्टेक रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। देखें 24 में से 1 को माइनस कर ले, माइनस एक्स की 2। इसी तरह 96 में से 125 को माइनस कर ले तो क्या आएगा, बड़ी रकम का साइन आएगा और माइनस 29x। इसके बाद यहां पे भी देखें बड़ी रकम का साइन आ जाएगा और क्या आएगा हमारे पास 66 इक्वल टू 0। अब देखें माइनस शुरू में आप बेहतर ये कोशिश किया करें कि जो आपके पास इक्वेशन हो उसके शुरू में माइनस ना हो, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा x की 2 प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो अब और से देखें ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो पिछली लास्ट वीडियो बताई थी उसको आप लाजमी देख लीजिएगा एक दफा। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन को हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का मेथड पढ़ा है। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे हम हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम वो जो हमने मेथड पढ़े थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर हम वो अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए हैं सिंप्लीफाई, इन तमाम क्वेश्चंस को करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दो असाइनमेंट्स के तौर पे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ दे रहा हूं, वो भी आप लाजमी कीजिएगा, वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएंगे, उसको लाजमी करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नए मेथड के साथ। अल्लाह हाफिज।